देख रहे होंगे ये चैप्टर सूत्रधारी कंपनियों का समेकित एकीकृत चिट्ठा कंसोलिडेट बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग कंपनीज। ये यूनिट 4 का कॉर्पोरेट अकाउंट का चैप्टर है। यूनिट 4 का चैप्टर है ये। इसमें हम लोग देखेंगे मीनिंग लिखे हैं कि जब कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी के 50% से अधिक शेयर ले लेती है तो ऐसी कंपनी को होल्डिंग कंपनी कहा जाता है। वह जिस कंपनी के शेयर लिए गए हैं उसे सब्सिडरी कंपनी कहा जाता है। एग्जाम्पल में मैंने एक समझाया भी है कि एक्स लिमिटेड हैज़ टेकन 60% शेयर ऑफ वाई लिमिटेड। अगर एक्स लिमिटेड जो है वाई लिमिटेड के 60% शेयर ले लेती है तो एक्स लिमिटेड वहाँ पे होल्डिंग कंपनी होगी और वाई लिमिटेड वहाँ पे सब्सिडरी कंपनी होगी। ऐसा मैंने एग्जाम्पल में समझाया है। उसके बाद हम लोगों को देखेंगे तो यहाँ पे मैंने फॉर्मेट समझाया था। उस फॉर्मेट को देखेंगे तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है सूत्रधारी कंपनी के खाते, और उसमें हम लोगों ने क्या किया है, अकाउंटिंग ऑफ होल्डिंग कंपनी। तो उसमें सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कैपिटल प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और कैपिटल प्रॉफिट यानी पूंजी लाभ का कैलकुलेशन जब करेंगे तो इसमें हम लोग को ध्यान देना है प्री और पोस्ट का। प्री और पोस्ट क्या है, मैं एक बार आप लोगों को एग्जाम्पल में समझा रहा हूँ, तो एक बार देखना प्री और पोस्ट क्या है। समझाने जा रहा हूँ आपको प्री और पोस्ट का। जैसा कि आप लोग देखते होंगे कि मान लीजिए हम लोगों ने क्वेश्चन को स्टार्ट किया 1 जनवरी से। 1 जनवरी 2010 था ये, और हम लोगों का ये एंडिंग हो रहा है 31 दिसंबर 2010 में। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, अगर मान लीजिए हम लोगों ने 6 मंथ के पहले अगर कोई चीज़ को वो कंपनी ने परचेज कर दिया है, या जैसे ये एच लिमिटेड कंपनी ने और वाई लिमिटेड कंपनी दो हैं। एच लिमिटेड कंपनी अगर क्या करती है कि 6 महीने के पहले ही अगर ख़रीद लेती है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 6 महीने के पहले अगर कोई कंपनी खरीदती है कोई चीज़ को या शेयर्स को, 6 महीने पहले अगर खरीदेगी तो वो प्री है, और 6 महीने के बाद अगर खरीदती है तो वो पोस्ट है। अच्छे से समझेंगे इस क्वेश्चन को। शेयर्स के बारे में है, अगर कोई कंपनी शेयर का परचेस शेयर को खरीदती है कैसे, अगर मान लीजिए 1 जनवरी 2010 से 31 दिसंबर 2010 के लिए हम लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ है बनाने के लिए, तो हम लोग 1 जनवरी 2010 से 30 दिसंबर 2010 के लिए बनाएंगे। और नीचे मान लीजिए आपको एडजस्टमेंट में दे दिया कि कंपनी सारे शेयर्स जो है 30 जून को खरीदती है। कंपनी सारे शेयर्स को 30 जून को खरीदती है, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि वो प्री रहेगा, क्योंकि 30 जून को खरीद रही है तो वो क्या कहलाएगा, प्री। और अगर वो उस क्वेश्चन में बोल दिया कि अगर कंपनी शेयर्स को क्या करती है, सितंबर में खरीदती है, तो सितंबर आपका महीना 6 के ऊपर हो जाएगा तो वो पोस्ट हो जाएगा। तो हमको ये ध्यान देना है प्री क्या है और पोस्ट क्या है। जैसा कि मैंने प्री और पोस्ट को समझाया, उसी के तरीके से हम लोग जब कैपिटल प्रॉफिट निकालते हैं तो कैपिटल प्रॉफिट जब निकालेंगे तो वहाँ पे देखेंगे हम लोगों को दिया है प्री एक्वेशन प्रॉफिट, यानी पहले से जो हम लोगों के पास प्रॉफिट दिया है, उसके बाद प्री एक्वेशन रिजर्व, ये क्वेश्चन में हम लोगों को दिया रहेगा, फिर कैपिटल रिजर्व, ये सब प्लस होते जाएंगे। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, ये सब प्लस हो जाएंगे, और उसमें माइनस क्या होगा, लॉस ऑफ रिवैल्यूएशन, प्रीमियरली एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन शेयर्स, इसको माइनस करेंगे तो हम लोगों का कैपिटल प्रॉफिट आएगा। और इसी तरीके से देखेंगे हम लोग फिर रिवेन्यू प्रॉफिट निकाले हैं। रिवेन्यू प्रॉफिट हम लोग याद रखना, अगर प्री है यानी परचेस हम लोग क्या कर रहे हैं, शेयर्स को परचेस हम लोग पहले से कर रहे हैं, यानी 6 मंथ पहले से कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये प्री वाले में हमारा रिवेन्यू प्रॉफिट नहीं निकलता है, लेकिन पोस्ट वाले में हम लोगों को ये प्रॉफिट को निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोगों ने पोस्ट एक्वेशन प्रॉफिट करके लिखा हुआ है सामने में, फिर वहाँ पे हम लोगों ने लिखा है पोस्ट एक्वेशन प्रॉफिट, उसका हम लोगों को प्रॉफिट को ऐड करेंगे क्या क्या, एक्वेशन रिजर्व को और डेप्रिसिएशन रिटर्न बैक को, ये सबको प्लस करेंगे, और लास्ट में हम लोग एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन टू बी चेंज अगर है तो उसको हम लोग माइनस करेंगे। तो इस तरीके से हमारा क्या निकल जाएगा, रेवेन्यू प्रॉफिट निकल जाएगा। रेवेन्यू प्रॉफिट का कैलकुलेशन प्री में नहीं होता है, पोस्ट में होता है। अच्छे से समझ लीजिएगा इस टॉपिक को। उसके बाद हम देखेंगे तो हम लोगों ने गुडविल और कैपिटल रिजर्व का कैलकुलेशन किया है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ इक्वेशन, कॉस्ट ऑफ शेयर जो भी रहेगा उसको लिखेंगे, और उसमें हम लोग माइनस कर देंगे शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट, फेस वैल्यू ऑफ शेयर एक्वायर्ड, उसके बाद प्री एक्वेशन डिविडेंड और शेयर इन बोनस, ये सबको हम लोग माइनस करेंगे। तो हमारा क्या, अगर प्लस में आंसर आता है तो गुडविल कहलाएगा, और माइनस में आंसर आता है तो कैपिटल रिजर्व कहलाएगा। इस तरीके से हम लोगों को माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब आपको समझा देता हूँ माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या है ये मैं समझाने जा रहा हूँ आप लोगों को।
माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन तभी होगा, अच्छे से समझिएगा, अगर कोई कंपनी 100% शेयर खरीद लेती है। अगर कोई कंपनी 100% शेयर खरीद लेती है तो वहाँ माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन नहीं होगा। और मान लीजिए कि 100% का है और उसमें अगर 80% शेयर्स खरीदती है तो ऐसे में 20% शेयर बच जाएगा, उस पर हम लोगों का क्या होगा, मॉनेटरी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा। माइनॉरिटी के इंटरेस्ट का कैलकुलेशन उस टाइम होगा। तो अच्छे से क्वेश्चन को समझ लीजिएगा कि मॉनेटरी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कब होगा, कब नहीं होगा। अगर कोई कंपनी 100% शेयर खरीद लेगी है, वहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, मॉनेटरी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन नहीं करना है। और अगर हम लोगों का 20% बच जाएगा तब हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे मॉनेटरी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे। तो वहाँ पे हम लोग फॉर्मेट देखेंगे, फेस वैल्यू ऑफ द सब्सिडरी कंपनी, उसका पैसा बाहर करेंगे और उसके बाद हम लोग उसमें प्लस कर देंगे क्या क्या दिया है, शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट, शेयर इन रेवेन्यू प्रॉफिट, शेयर इन बोनस और प्रेफरेंस डिविडेंड, ये सबको प्लस कर देंगे। फिर हम लोगों का आ जाएगा मॉनेटरी इंटरेस्ट। तो इस तरीके से हम मॉनेटरी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे। और लास्ट टॉपिक हमारा आता है, यहाँ पे देखेंगे कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, होल्डिंग कंपनी का जो प्रॉफिट है उसमें रेवेन्यू प्रॉफिट को ऐड कर देंगे तो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर बनना चालू होगा। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को समझा दूँ कि आप जब इस क्वेश्चन को बनाने जाएंगे तो आप लोगों को ये 5 स्टेप ध्यान देने हैं। पहला स्टेप आपका रहेगा कैपिटल प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना। सेकेंड कैलकुलेशन रहेगा आप लोगों का रिवेन्यू प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना। रिवेन्यू प्रॉफिट का कैलकुलेशन तभी होगा जब क्वेश्चन आपका पोस्ट इक्वेशन का रहेगा, और अगर आपका पोस्ट इक्वेशन का नहीं है, प्री इक्वेशन का है, तो आप लोगों को रिवेन्यू प्रॉफिट का कैलकुलेशन नहीं करना है। उसके बाद आप लोगों को कैलकुलेशन करना है गुडविल और कैपिटल का। तो गुडविल और कैपिटल का जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आप जब कर लेंगे कैलकुलेशन को तो देखेंगे प्लस में आ रहा है तो गुडविल कहला जाएगा, और आंसर अगर आपका माइनस में आएगा तो वो कैपिटल रिजर्व कहला जाएगा। उसी तरीके से मॉनेटरी इंटरेस्ट को समझाया था कि कब बनाएंगे और कब नहीं बनाएंगे। अगर कंपनी 100% शेयर्स खरीद लेती है तो वहाँ पे इसका कैलकुलेशन नहीं होगा, और अगर कंपनी 80% शेयर्स खरीदती है तो ऐसे में 20% पे कैलकुलेशन इसका मॉनेटरी इंटरेस्ट का होगा। फिर उसके बाद कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। इस कैलकुलेशन के बाद आप लोगों को मैंने एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट भेजा है, तो उस फॉर्मेट को देखेंगे, उस फॉर्मेट के बेस पे बनेगा। तो आप लोगों को ये लिख लेना है आज, फिर मैं आप लोगों को इसका प्रैक्टिकल समझाऊंगा।